अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कायनात है। मेरी उम्र 17 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 3 अफराद ही थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और मेरी माँ मेरे बाप के साथ कुछ अच्छा नहीं चलती थी, इसलिए मेरा बाप मेरी माँ को मारता पीटता रहता था और हमारे घर में काफ़ी झगड़ा रहता था। मेरा सगा बाप एक नशेड़ी था और नशा करता था। नशा करने के बाद मेरे बाप को कोई होश न रहता और वो घर आकर मेरी माँ को गालियाँ देता था। मेरी माँ लोगों के घरों में काम काज करके मुझे पालती थी। मैं 17 साल की हो चुकी थी और मैंने FA किया था। उसके बाद मैं स्कूल नहीं गई थी, मैं घर में ही रहती थी। मेरा दिल था कि कुछ छोटी मोटी जॉब कर लूँ और अम्मी का सहारा बनूँ, क्योंकि मेरा बाप तो ऐसा ही था। मेरी माँ की उम्र 35 साल थी और मेरी माँ दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। मोहल्ले के बहुत से मर्द मेरी माँ के ऊपर मरते थे और मेरी माँ को कई ऑफर्स भी देते थे कि आप उनसे शादी कर लो, लेकिन मेरी माँ मेरे बाप को ही गले से लगा कर बैठी थी और आगे कोई कदम नहीं उठाती थी। एक दिन हमारे घर एक बड़ा खूबसूरत लड़का आया था जिसकी उम्र 25 साल थी। वो मेरी माँ का कोई आशिक ही था। मेरा बाप नशेड़ी था और वो नशा करके बाहर निकल जाता और कभी कभी रात को भी घर नहीं आता था। वो लड़का 25 साल का लग रहा था और इतना खूबसूरत था कि मैं देखती ही उसके ऊपर फिदा हो गई थी। मैंने अम्मी को कहा था कि अम्मी, ये लड़का कौन है? तो अम्मी कहने लगी थी कि ये तुम्हारा मामू ही है। वो लड़का कुछ दिन से हमारे घर आने लगा था और अम्मी उसको अपने पास बिठा लेती, अपने कमरे में ले जाती और ना जाने उसके साथ अंदर जाकर क्या करती। एक दिन मेरी माँ बाजार से सब्जी लेने चली गई थी तो उसको आधा घंटा लग जाता था, क्योंकि मेरी माँ बातें वगैरह करने की आदी थी और वो सब्जी वाले के साथ काफ़ी गपशप लगाती थी। इसलिए वो लड़का हमारे घर आ गया था और कहने लगा था कि तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने उसको बताया था कि अम्मी सब्जी लेने गई है। तो वो चाय की फरमाइश करने लगा था। मैं उसको चाय बना कर देने लगी थी और बातों बातों में मैंने उससे उसका नाम पूछ लिया था। उसने अपना नाम यूनुस बताया था और कहता था कि मैं तुम्हारे मोहल्ले में ही रहता हूँ, मैं तुम्हारी माँ का आशिक हूँ और उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। मेरे अंदर भी ख्वाहिश जन्म लेने लगी थी कि इतना खूबसूरत लड़का है और क्यों ना मैं भी इसके साथ अम्मी की तरह ही करूँ। अब मैं भी उसके ऊपर फिदा होने लगी थी और उसे फरमाइश करने लगी थी कि तुम जब अम्मी घर ना हो फिर भी आ जाया करो, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। वो लड़का यूनुस भी मुझे देखकर मेरे ऊपर दिल हार बैठा था और कहने लगा था कि तुम मेरा फ़ोन नंबर ले लो, अपनी माँ के नंबर से मुझे कॉल कर देना। जब तुम्हारी माँ बाहर हो मैं तुम्हारे पास आ जाया करूँगा। मैंने अपनी माँ के आशिक यूनुस को अपना नंबर दे दिया था और उसे कहा था कि तुम नज़दीक ही रहना, इस टाइम मेरी माँ सब्जी लेने जाती है, मैं तुम्हें घर बुला लूँगी और फिर तुम्हें ऐश करवाऊँगी। वो भी मेरी बात मान गया था। अगले दिन अम्मी सब्जी लेने गई थी तो मैंने यूनुस को घर बुला लिया था और उसको अपने कमरे में ले गई थी। मैंने उसको ऑफ़र दे दी कि जो भी करना चाहो मैं तुम्हारे हक़ में हूँ और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ। यूनुस मेरी बैटरी में अपना चार्जर डालने लगा था और मुझे काफ़ी राहत मिलने लगी थी। मैं अब उसकी दीवानी हो गई थी और जिस तरह अम्मी के साथ काम करता था उसी तरह उसने मुझे भी राज़ी कर दिया था। अब अम्मी से चोरी छुपे मैं यूनुस के साथ वो काम करती। इस तरह हम दोनों माँ बेटी एक ही बंदे से लगी हुई थी। अम्मी को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी बेटी कायनात भी मेरे आशिक यूनुस से राहत ले रही है। इसलिए मैंने यूनुस को बताया था कि अम्मी को ये बात मत बताना वरना वो मुझे मारेगी और जल्दी ही मेरी शादी कर देगी। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।